प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर एक तरफ और ये टॉपिक एक तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 5 डिसऑनेस्ट सेलर मतलब बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस। ये वो टॉपिक है जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और इस टॉपिक में से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे उसे गलत कर देते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि आप हर एक क्वेश्चन में लगा पाओगे, जिसके थ्रू आपको कंफ्यूजन तो बिल्कुल होगी ही नहीं और आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर आप इस टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो तो जरा 5 क्वेश्चंस मुझे ट्राई करके इसका सही आंसर करके बताओ। तो एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और प्रो लेवल तक जाएंगे, तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स के साथ आ जाओ, साथ में प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली हर बार क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि एक दुकानदार है, वो आपको दिखा रहा है कि उसने आपको 1 किलो कुछ बेचा है, लेकिन एक्चुअली में वो 1 kg की जगह 900 ग्राम्स होगा। तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अब बहुत बार होगा कि वो बेचते वक्त बेईमानी मतलब चीटिंग कर रहा है, या फिर होगा कि वो जिस टाइम पे खरीद रहा है उस टाइम पे भी चीटिंग कर रहा है और जब बेच रहा है उस टाइम पे भी चीटिंग कर रहा है, और उसके ऊपर कभी कभी उसे प्रॉफिट हो जाएगा, कभी कभी उसे लॉस हो जाएगा। तो जब बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं, हमें कभी कभी वो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती हैं, लेकिन वो हमें करना नहीं है। इसलिए बहुत सिंपली लेके चलेंगे, आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी, बस उन्हें आप नोट करते रहना है कि अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपको भूल जाओगे और फिर फायदा क्या, एग्जामिनेशन हॉल में आपको बढ़िया परफॉर्म करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हर एक बच्चा ट्राई करेगा, बहुत ईजी है, आप बहुत जल्दी कर पाओगे। कह रहे हैं एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है, वो बताता है कि वो प्राइस आर्टिकल को ना कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा और 750 ग्राम का बाट यूज करता है वो इंस्टेड ऑफ 900। मतलब वो सामने वाले को बताता है कि भाई मैं तुम्हें 900 ग्राम दे रहा हूँ कुछ सामान, लेकिन एक्चुअली में वो 750 का ही सामान देता है। उसने चीटिंग कितने की करी, उसने 150 रुपए की 150 ग्राम की चीटिंग कर ली। ठीक है, तो गेन कितने का होना चाहिए, उसका 150 का गेन होना चाहिए। अब ये जो 150 का उसे गेन हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है गेन परसेंटेज कितना है, कितने का उस बंदे को फायदा हुआ है, कितने का हुआ है, 150 का हुआ है। अब कितने अमाउंट पे हुआ है, देखो उसने बेचा कितना। हमेशा ध्यान क्या रखना है, ये नहीं जो उसने बताया है, जो बताया है उसे कभी नहीं लेते हैं परसेंटेज निकालने में। किसे लेंगे, हमेशा जो वो सामने वाले को बता रहा है कि भाई मैंने तुम्हें, जो सामने वाले को बेच रहा है एक्चुअल अमाउंट कितने का बेचा, इसने 750 का बेचा, तो यहाँ से आप निकाल लोगे 15 5 75 होता है। 1/5 को आप क्या लिखते हो, 20%। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 20%, ऑप्शन सी। ठीक है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। होप आपको समझ आया है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट में क्या है। हर बार आपसे पूछ लेगा उस बंदे को कितने का फायदा हुआ है चीटिंग करके, ठीक है, या ओवरऑल फायदा कितना हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट और चीटिंग वाले प्रॉफिट को मिला के। अलग अलग तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिक वाला क्वेश्चन था। आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक शॉपकीपर है, वो 20% प्रॉफिट पर अपने सामान को सेल करता है और वो 1 kg की जगह 900 ग्राम का वेट यूज करता है। आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज उस बंदे की कितनी होगी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना इसे। ठीक है, मैंने बोला कि वो जो 1 किलो जो भी चीज बेच रहा है, सपोज उसका पैसा वो 1000 रुपए लेता है। ठीक है, अगर 1 किलो का 1000 रुपए ले रहा है पैसा, तो 900 ग्राम का कितना लेना चाहिए उसे, 900 रुपए लेने चाहिए, है ना। ये चीज तो ऑब्वियस है। हाँ जी मैम। अब वो बोल रहे हैं कि ये तो कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपए, है ना। अब वो प्रॉफिट तो कुछ लेगा, कितना लेगा, इन्होंने बोला 20% लेगा। तो 1000 का 10% तो 100 रुपए हो जाएगा और 20% 200 रुपए हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर दूं तो बेचेगा कितने में, वो 1000 रुपए का आया है, 200 रुपए और ऐड करेगा, तो ये बंदा 1200 रुपए में सामान को बेच देगा। लेकिन ये सामान एक्चुअली में कितने का है, ये सामान तो एक्चुअली में 900 रुपए का है, क्योंकि उसने 1 किलो थोड़ा ना, वो तो 900 ग्राम बेच रहा है। वो दे कितना रहा है, वो 900 ग्राम दे रहा है, और 900 रुपए का सामान वो कितने में दे रहा है, ये 1200 में दे रहा है। तो कितना ऐड हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा ले रहा है ये बंदा 300 रुपए यहाँ पे कमा रहा है। 300 रुपए कमा रहा है कितने पे, 900 रुपए पे। तो एक बंदा 300 रुपए कमा रहा है 900 रुपए पे, इसकी परसेंटेज निकाल दोगे तो 33.33%। ठीक है, इजी था, सिंपल था, इस लॉजिक से आप चल सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड क्या है वो देखिए, जरा ट्रिक को समझिए। देखिए क्या, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, राइट हैंड साइड लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो जरा, ये बंदा चाहता है कि इसे 20% प्रॉफिट मिल जाए। क्या चाहता है, 20% प्रॉफिट मिल जाए, मतलब 100 रुपए का सामान ये बंदा 120 रुपए में बेचना चाहता है ना। फिर आगे बोलता है कि ये बंदा सिर्फ 900 ग्राम देता है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। ये सामने वाले को दिखा
क्या रहा है, ये सामने वाले को दिखा रहा है कि भाई मैं तो तुझे 1000 ग्राम सामान दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में सामान कितना दे रहा है, सिर्फ 900, राइट। अब यहां से मैं क्या करूंगी, यहां से मैं इनका रेशो निकालूंगा, मेरे पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो रेशो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे थोड़े से बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। देखो ये जो है ना 100 और 900 ये दोनों एक ही टीम में है, तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, सामने वाले में से किसी को भी कट कर सकता है, मतलब 900 इसे भी कट कर सकता है और इसे भी। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 गए। ठीक है, अब 3 3 जा 3 4 जा 0 से गया 0। ठीक है, 0 से गया 0, तो मेरे पास कितना आ गया 3:4। अगर दोनों इसी टीम के बचते तो मैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देती, दोनों इसी टीम के बचते तो मल्टीप्लाई कर देती। ठीक है, और क्योंकि अलग अलग टीम के बच्चे हैं तो एज इट इज उतार दिया मैंने 3:4। अब देखो बढ़ा कितना है, 3 रुपए का सामान बंदे ने 4 रुपए में बेच दिया, कितना एक्स्ट्रा मिला, बंदे को 1 रुपए एक्स्ट्रा मिला, कितने पे, 3 रुपए पे। परसेंटेज निकालोगे तो 33.33। इजी था, समझ आया। अब देखो ये वाली चीज ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है जब क्वेश्चन को वो बहुत ज्यादा लेंदी कर देते हैं, क्योंकि हमें सीधा रेशियो मेथड लगाना है और हमारे पास सीधा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हमें क्रिएट नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक शॉपकीपर अपने आइटम को कॉस्ट प्राइस से 60% ऊपर मार्क कर देता है, मतलब एक्चुअल में जो आइटम है वो 100 रुपए का है, लेकिन 60% ऊपर मतलब 160 उस पर लिख देता है कि भाई ये तो मैं 160 में ही बेचूंगा, लेकिन उसे बेचता है 20% के डिस्काउंट पे। अब हमेशा ध्यान रखना है डिस्काउंट लगता है जो पैसा लिखा हुआ है। आपने कभी देखो, आप शॉप पे जाते हो, आप देखते हो कि भैया ये 160 का लिख रहा है, कितने में दोगे, 150 में, तो वहां पे जो पैसा कम हो रहा है वो डिस्काउंट किस पे लग रहा है, मार्क्ड प्राइस जो उस पे लिखा हुआ है, इस पे कितना लग रहा है 20%। देखो 10% हो जाएगा 16, 20% हो जाएगा 32, तो इसमें से 32 माइनस करूंगी, मेरे पास आ गया 128। ठीक है, अब 128 में वो बंदा सेल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे ट्रिक के थ्रू सॉल्व करूं तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस उस पे लिख रहा था 100 रुपए और ये बंदा बेच रहा है 128 रुपए में। ठीक है, आगे बोला शॉपकीपर ऑल्सो यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ये बंदा बता रहा है कि भाई साहब मैं आपको दे रहा हूँ 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में ये बंदा दे रहा है उन्हें सिर्फ 800 ग्राम, लॉस करा रहा है उनका। तो आपसे फिर से पूछ लिया है कि टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, यहाँ पे 4 दूनी 4 तिया और 4 दूनी 2 से कट गया 16 बार में। ठीक है, ये गया 5, ये गया 8, तो मेरे पास कितना आ गया 5:8 आ गया। अब ये जो पैसा मतलब कॉस्ट प्राइस जो था, चीज थी 5 रुपए की, दे दी 8 रुपए में, गेन कितना हुआ 3 रुपए का। कितने रुपए पे गेन हुआ, 5 रुपए पे हुआ, तो कितना परसेंट हुआ 60% हुआ। 60% आपके पास ऑप्शन बी है। अच्छा लग रहा है, आगे चल सकते हैं। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो। अब आता है आपके पास एक बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आप एक अच्छे एग्जाम के लेवल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर हार्ड शिफ्ट आई है, इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, तो इसे ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है, एक शॉपकीपर ना 20% ज्यादा वेट यूज कर लेता है जब वो खरीद रहा है। मतलब ये बंदा बता रहा है कि सर मैं तो एक किलो ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में 1.5 किलो ले लिया, तो खरीदते वक्त इसने चीटिंग कर ली। उसके बाद 20% कम देता है जब ये सेल कर रहा है, तो देर बोल रहा है कि सर मैं तो आपको 1 किलो दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी चीटिंग कर ली। और उसके बाद ये बंदा प्रॉफिट भी बता रहा है, उस पे कह रहा है कि सर 20% प्रॉफिट तो मुझे भी चाहिए, तो उस पे भी फिर इसने चीटिंग कर ली। तो 3 जगह चीटिंग करके ये बंदे पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए इस बंदे ने प्रॉफिट कितना कमा लिया है। ठीक है, तो इसे जरा ध्यान से समझेंगे, इसे भी ट्रिक के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे लिखना है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सबसे पहली चीज तो हम देखेंगे इस बंदे की प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। प्रॉफिट परसेंटेज है इसकी 20%। 20% प्रॉफिट है, मतलब 100 रुपए के सामान को ये बंदा 120 में बेचेगा। ठीक है, आप इसे 5:6 भी ले सकते हो, अप टू यू, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट चीज ये बोलता है, पहले जो मुझे इजी लग रहा है मैं उसी हिसाब से लूंगी। देखो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा इसी तरह से रहेगा। दूसरी चीज, जब सेल करने वाली चीज होती है वो भी बिल्कुल सेम ही रहती है। तो ये बंदा कह रहा है कि 20% कम दे रहा है सामने वाले को। सामने वाले को बता रहा है सर मैं तो आपको 100 ही दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में दे रहा है ये 80। इस तरह से ले सकते हो, या फिर उसे 1000 और इसे 800 भी ले सकते हो, अप टू यू, किसी भी तरह से ले लो। इसे 10854 किसी भी तरह से ले लो। आगे इन्होंने बोला, यहां तक चीज क्लियर है, यहां तक मैंने कुछ चेंज नहीं करा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था वैसा ही है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है,
अगले में ये कहता है बंदा स्टार्टिंग में कि ये बंदा 20% ज्यादा खरीद लेता है, कह के कि मैंने तो उतना ही लिया है। ध्यान से सुनो, ये बंदा, पहले मैं इसे लिख दूं, ये था हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट जो है ये इसने सेल करते वक्त जो चीटिंग करी है, और बाय, अब देखो बाय करते वक्त ये बंदा क्या कर रहा है, जिस टाइम पे इसने खरीदा, इसने जो पैसे दिए वो दिए 100 रुपए। ठीक है कि भैया मैं तो आपसे 100 रुपए का सामान ले रहा हूं, लेकिन अगर ये चीटिंग कर रहा है, इसने पैसे दिए हैं 100 रुपए के और ये चाहता है कि ये 20% की चीटिंग कर ले, तो ये कम सामान लेगा कि ज्यादा सामान लेगा? ऑब्वियस सी बात बताओ। देखो कॉस्ट प्राइस तो मैंने 100 ही लिया है, ठीक है, ये बंदा 100 रुपए का सामान ले रहा है, लेकिन इसे 20% की चीटिंग करनी है, तो ऑब्वियसली ज्यादा सामान उठाएगा। ये ज्यादा सामान उठाएगा मतलब 120 का सामान उठाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि प्रॉफिट का सिनेरियो और बाय में चीटिंग का सिनेरियो हमेशा सेम ही रहता है, हमेशा सेम ही रहता है। होप यू गॉट द पॉइंट। मैंने इसी तरह से क्वेश्चन लिए हैं, स्पेशली आपके लिए डिजाइन कराए हैं, ताकि आपको ये सारी चीजें में क्लियर रहे। ठीक है, तो यहां से देखो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाए तो मैथ सॉल्व करने में मजा आ जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं हम। यहाँ से हमें बस क्या करना है, रेशियो निकालना है। 100 से 100 कट गया, ठीक है, और यहाँ से 0 से 0 कट गया, 0 से इसका 0 कट गया। अब 4 जा, ये 3 जा, 2 से गया ये 6 जा पे, ये गया 5 जा, ये गया 3 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रेशियो 9 आ गया मेरे पास। तो यहाँ से आप देखोगे प्रॉफिट कितने का हो रहा है। प्रॉफिट यहाँ पे देखो 5 रुपए का सामान बंदा 9 रुपए में बेच रहा है, तो मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है? टोटल 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पे सामान था एक्चुअल में? 5 रुपए का, तो 4/5 मतलब 80% आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो 80% आपके पास ऑप्शन ए है। अच्छा लगा कॉन्सेप्ट? ठीक है, आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है। पता है इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द टॉपिक का समर अप कर दिया है मैंने। ठीक है, प्रॉफिट होगा किस तरह से लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर लॉस होता तो ये बंदा कहता कि मैं तो 10% का लॉस लूंगा, तो 100 रुपए का सामान यहाँ पे 90 आ जाता, क्योंकि 10% का लॉस है। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दिया, इसका मतलब होगा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है और आप इसमें एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जल्दी से इसे पढ़ेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, एक शॉपकीपर ने अपना आइटम 50% ऊपर मार्क करा, मतलब 100 रुपए का आइटम इसने 150 का लिख दिया है और उसके बाद उसे 20% के डिस्काउंट पे सेल करा। 20% का डिस्काउंट मतलब 15 का डबल 30 इसने माइनस करा, मतलब 120 रुपए का बंदे ने सेल करा है इसे, और एक्चुअल में है 100 रुपए का। ठीक है, और उस पर भी वेटिंग मशीन ऑफ द शॉपकीपर शो 900 वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। यहाँ पे आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे इस लाइन को, ये लाइन स्पेशली ध्यान देने वाली है। ठीक है, यूजुअली बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन होके यहाँ पे कंफ्यूज होगा और यहाँ से गलती करेगा। ये कह रहा है कि एक्चुअल में जो वेट है वो तो है 1 किलो, लेकिन ये मशीन दिखा रही है 900 ग्राम। वेट कितना है? 1 किलो, और मशीन कितनी दिखा रही है? 900 ग्राम। मतलब यहाँ पे बेसिकली शॉपकीपर चीटिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसके साथ गड़बड़ हो रही है क्योंकि उसकी वेटिंग मशीन ही खराब है। बंदा बोल रहा है कि भाई मैं आपको 900 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन गलती से 1 किलो दे रहा है सामने वाले को। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, तो होप आप इन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। शो क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया है इसलिए, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, ये सारी चीजों की वजह से क्वेश्चन गलत था, तो मैंने आपको ये वाली चीज स्पेशली इसलिए इंक्लूड कराई है ताकि अगर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में गलत क्वेश्चन नहीं आया तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में शो की जगह यूज था, क्योंकि पूरा क्वेश्चन उस हिसाब से डिजाइन किया गया था, तो यहाँ पे यूज रखेंगे। अगर यूज है, यूज 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 kg की जगह वो 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, फाइन, तो उसका मतलब जैसे पहले वाले क्वेश्चन चल रहे थे ये वैसा ही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे वो बंदा चीटिंग कर रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में उसके साथ चीटिंग हो नहीं रही है, वो दूसरा केस बना रहे थे हम लोग। ठीक है, अब शॉपकीपर ने ना वेटिंग मशीन ठीक करा ली है और उसके बाद वो 10% डिस्काउंट पे सामान को सेल कर रहा है कॉस्ट प्राइस पर ही। तो आपको बताना है कि कस्टमर अगर अब इतना रुपए पे कर रहा है तो पहले कितना पे कर रहा था, और आपको ऑप्शंस गिवन है। और जो लास्ट ऑप्शन आएगा आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन लास्ट ऑप्शन है मोर देन 1 ऑप्शन इज ट्रू।
अब जब इस तरह का आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांस के एक्चुअल में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे यूजुअली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को कि भाई कहना क्या चाह रहा है ये। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, पहला कि जब वेटिंग मशीन खराब ही थी, दूसरा जब वेटिंग मशीन ठीक हो गई। तो जब खराब थी उस टाइम पे एक बंदे ने कहा था कि ये 100 रुपए का सामान बेचेगा और 150 रुपए लिख देगा और एक्चुअल में फाइनली 120 रुपए में बेच देगा। तो यहाँ से तो मेरे पास सिंपली ही CPSP का था। नेक्स्ट चीज इन्होंने बोली कि 900 ग्राम का सामान दे रहा था इंस्टेड ऑफ 1 kg, ये ना यूज था शो की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे ये बंदा 900 रुपए का सामान दे रहा है और बता रहा है कि भाई मैं तो तुम्हें 1000 रुपए का सामान दे रहा हूं। तो ये आ गया 5:6। ठीक है, ये 9:10 आ गया। 9 और 10, 3 3 और 3 2 5 1 और 2 तो यहाँ पे रेशो मेरे पास आ गया 3:4। ठीक है, मतलब एक का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, वो चीज हमें क्लियर है। तो 33.33% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो अलग चीज है। हम आगे चलते हैं। इन्होंने हमें एक और केस दे रखा है, कहते हैं कि ये बंदा 10% का डिस्काउंट देने लग गया है इसके बाद कॉस्ट प्राइस पे। 10% का डिस्काउंट देने लग गया है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस तो इसका 100 रुपए था, 10% का डिस्काउंट देके तो 90 में जा रहे, बेचारा लॉस में जा रहे। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 10:9 का रेशो आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमसे चाह रहे हैं कि पहले कितना प्राइस पे कर रहा था, अब कितना प्राइस पे कर रहा है। तो उसके लिए मुझे दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ेगा। वैल्यूज को किस तरह से कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले 3/4 चल रहा था। ठीक है, मतलब 3 रुपए की चीज थी, 4 रुपए में बेची जा रही थी। अब 10 रुपए की चीज है, 9 रुपए में बेची जा रही है। अब 10 रुपए की चीज है, 9 रुपए में बेची जा रही है। तो यहाँ से इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 27, 4 10 40, तो यहाँ पे 27:40 का मेरे पास रेशो आ चुका है। अब हम देखेंगे, मतलब पहले जो सामान बेचा जा रहा था वो 40 में बेचा जा रहा था और अब 27 में बेचा जा रहा है। आप कहोगे कि मैम ये कैसे पता चला, पहले में कितना और अब कितना। बच्चे इसे यहाँ देखो ना आप, कि अभी तो लॉस चल रहा है ना, अभी तो बंदे को लॉस चल रहा है, तो अब कम में बेचेगा ना। वो पहले ज्यादा में बेच रहा था क्योंकि पहले वो चीटिंग कर रहा था। ठीक है, तो पहले 40 में बेच रहा था, अब 27 में बेच रहा है। देखो 40 और 27 से रिलेटेड मुझे सीधा सीधा दिख गया, इसका डबल ऑप्शन ए है। और आप इसे देखोगे और आगे चले जाओगे, ये गलत है। इतनी मेहनत आपने ऑलरेडी कर ली है, इतने इंटेलेक्चुअल हो आप, तो अगला ऑप्शन भी ट्राई करो, क्योंकि सारे ऑप्शंस देखने जरूरी हैं। देखो 50-60 में तो मुझे रेशो नहीं बनता दिख रहा, क्योंकि इतना डिफरेंस ही नहीं है। 24-30 में भी फिर से मुझे वो डिफरेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 4:5 का मुझे रेशो दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ कि 40.5 और 60 यहाँ पे रेशो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। यहाँ से पहला जो मेरे पास आंसर आया है वो आया है 27:40, है ना, और उसका पहला मेरा मिल चुका है। अब सेकंड अगर मैं ट्राई करके देखूं, सेकंड मुझे शक है कि 40.5 और 60 हो सकता है। अब मैं यहाँ पे चेक करने का सिंपल तरीका कि देखो 40 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तब 60 आ सकता है। तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। देखो अब 1.5 से देखो इसका आधा होता है 13.5, 13.5 को मैं इसमें प्लस करूंगी तो मेरे पास 40.5 ही आएगा। तो हाँ जी सही है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ गया ई के मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया, क्योंकि मैंने ट्राई करा कि एकदम बिगिनर से लेकर अच्छे क्वेश्चन से लेकर मॉडरेट से लेकर बहुत तगड़े क्वेश्चन तक हर तरह के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसा फील हो रहा है। क्या आप अपने एग्जाम के लिए एक्साइटेड हो, आप बहुत अच्छे से करने वाले हो, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है, आप ये कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।